जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो हिंदी के क्वेश्चंस हैं, है ना। और ये क्वेश्चंस किस शिफ्ट के हैं तो 16/1/2023 के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उन सभी शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस हिंदी के इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है ना। तो आश्चर्य का जो समानार्थी शब्द होगा ऐसा जो इस वाक्य में नहीं प्रयोग किया गया होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन ए पहले पढ़ लेते हैं कि सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, जो आश्चर्य का समानार्थी शब्द है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि आश्चर्य का समानार्थी शब्द मनोरथ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो शशि होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो, है ना, जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अजर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े बेचकर डैश, उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो घोड़े बेचकर क्या होता है, सोना होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रेखांकित शब्द कहां पर है तो रोग, रोग जो है यही रेखांकित शब्द है। तो कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा रोग का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है व्याधि, है ना। कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, इसका रोग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा व्याधि हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा, है ना। तो जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय, है ना। क्या हो जाएगा अनिर्वचनीय, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो वाक्यांश दिया हुआ है जो कल्पना से परे हो, ये वाक्यांश है जो कल्पना से परे हो, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पनातीत, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ है। बाछे खिल जाना ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा प्रसन्न हो जाना, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो रेखांकित शब्द जो है वो चले पे है, चले, है ना। रेखांकित शब्द कहाँ है चले पे, है ना। तो क्या हो जाएगा उसके प्राण पखेरु चले गए की जगह पर उड़े, है ना, उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो रेखांकित खंड यहां पर क्या है खाया पर, है ना। तो श्याम ने बर्फी खाया, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा खाया की जगह पर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा खाई। श्याम ने बर्फी खाई, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, है ना। तो इन विकल्पों में से जो शुद्ध वाक्य होंगे उन्हीं को हमें क्या करना है चयन करना है। तो श्रद्धा के द्वारा उसका मस्तिष्क न था, ये तो ये नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है ये। पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई, तो ये हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एक शुद्ध वाक्य है। आगे भी पढ़ लेते हैं कि मोहन भूख में तड़प रहा था, तो भूख से होना चाहिए था, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। वह चिंता करती करती मर गए, है ना, तो ये भी गलत है क्योंकि करती करती नहीं करते करते मर गए, ये होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो हमारा पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी, ये शुद्ध वाक्य है। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है ना। पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया, ये अशुद्ध वाक्य है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें वाक्य सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है ना। वह उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध वाक्य ये नहीं है। पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, ये शुद्ध वाक्य है, ये भी गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि अशुद्ध वाक्य ढूंढना था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन पढ़कर आराम से ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संसार सुर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है ना। संसार जो है सूर को हमेशा, क्या होता है, बड़ा वो होना चाहिए, सॉरी। तो संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और डैश को उसकी कायरता के लिए, है ना। तो सूर जो है, सूर के विलोम शब्द से उपरोक्त वाक्य पूर्ण कीजिए, है ना। सूर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर का विलोम शब्द क्या होता है, भीरू होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधित अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए, है ना। अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान हमें करनी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। तो ये क्या है, अशुद्धि वाले वाक्य, है ना। सर्वनाम संबंधित जो है ये अशुद्ध वाले वाक्य हैं, इसी को ढूंढना था। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसी में अशुद्धियां हैं। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सब शुद्ध तरीके से संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंधित हैं वो शुद्ध वाले वाक्य हैं, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है ना। तो उसी को ढूंढकर हमें सही टिक करना है कि जहां पर जिस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया होगा। तो जैसे देखते हैं, नीना खाती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संज्ञा दिया हुआ है और क्या कहते हैं, क्रिया दिया हुआ है। संज्ञा और क्रिया दिया हुआ है, इसमें विशेषण का उपयोग ही नहीं किया गया है। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। शीला सोती है, इसमें भी संज्ञा और क्रिया दिया गया है। और अगर बात करें करीम खेलता है, इसमें भी संज्ञा और क्रिया दिया गया है। तो इसलिए ये तीन ऑप्शन तो गलत हो गए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि राधा के लंबे बाल हैं, इसमें क्या है, जो संज्ञा दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विशेषण दिया हुआ, लंबे और बाल हैं, ये संज्ञा है ना। तो लंबे बाल जो है, लंबे जो है ये विशेषण है। लंबा, छोटा, मोटा, काला, पीला, नीला, ये सब क्या है, विशेषण है, विशेषण शब्द है ना। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसी वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतवर्ष डैश है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही डैश अपने को डैश करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का डैश है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, और एक ही डैश है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत ये ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। तो गद्यांश है, गद्यांश का रिक्त स्थानों को इसमें ढूंढकर भरना होता है, सही टिक करना होता है कि विकल्प में से कौन सा गद्यांश सही बैठेगा उस गद्यांश के रिक्त स्थान पर। तो पढ़ लेते हैं, गद्यांश का रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश का रिक्त स्थान एक क्या कह रहा है कि भारतवर्ष डैश है। तो भारतवर्ष क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतवर्ष जो है ये एक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश दो क्या कह रहा है कि भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही डैश, है ना। तो एक ही क्या, आत्मा, है ना। क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान दो के लिए। आत्मा, एक ही आत्मा अपने को डैश करती है। तो अब रिक्त स्थान तीन के लिए देख लेते हैं कि गद्यांश के रिक्त स्थान तीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो एक ही आत्मा अपने को डैश क्या करती है, अभिव्यक्ति करती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिक्त स्थान तीन के लिए अभिव्यक्ति
भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिक्त गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, है ना। तो पहले पढ़ लेते हैं, शुरू से पढ़ लेते हैं कि भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का क्या है, डैश है, तो एक ही सूर्य का क्या हो जाएगा, बिंब हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंब हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो सब 5 में क्या भरा जाएगा, जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही डैश है। तो एक ही डैश क्या है, डैश है, भाव है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाव भरा जाएगा। यहां पर एक ही क्या है, भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत के ये ही वे घाट हैं जहां पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।